सन 70 की दहाई का ज़माना है। कराची में अबू के पास कोई ख़ास मुलाजमत नहीं थी। हम 4 बच्चे अपने वालिदैन के हमरा ढाका से नए नए कराची आए थे। उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता था। नारायणगंज ढाका की एक जोट मिल में अब्बू मैनेजर थे। कंपनी के अहाते में हमारा बंगला था। सामने बाग और पीछे की तरफ दरिया बहता था। हमारा बचपन स्पीड बोट पर दरिया घूमते और बाग में तितलियां पकड़ते बड़े आराम और आसाइश से गुजर रहा था कि अचानक कराची में हमारी खाला अम्मी का इंतकाल हो गया। उनके 5 बच्चों की परवरिश हमारे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी में आ गई थी। हमें कराची आना पड़ा। इस तरह 7 से 17 बरस तक के 9 बच्चे, उनके अलावा नानी खालू जो कि हमारे सगे ताया अब्बा भी थे, और अम्मी अब्बू, गोया 13 अफराद और रहने के लिए घर नहीं था। छोटे मामू ने अपना सरकारी क्वार्टर हमारी अम्मी को रिहाइश के लिए दे दिया और ख़ुद अपने नामुकम्मल घर में शिफ्ट हो गए। हमारे क्वार्टर में एक स्टोर रूम था जिसमें ताया अब्बा का बिस्तर था, उनके साथ उनका छोटा बेटा सोता था और उसके अलावा सिर्फ 2 कमरे थे। उनमें से एक अम्मी अब्बू का बेडरूम था। उसी कमरे में मेरे 2 छोटे बहन भाई का एक बेड भी था और दूसरा कमरा एक बैठक थी यानी ड्राइंग रूम, जिसमें एक सोफ़ा सेट जिस पर रात के वक्त मुझसे बड़ा खालाजाद भाई सोता था और एक सेटी जिस पर भैया खालाजाद सोते थे। बाहर की तरफ एक लंबा सा बरामदा, वहाँ मैं और मेरा दूध शरीक खालाजाद भाई दोस्त। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत और बिना देखे दीगर फिल्मों की सुनी सुनाई कहानी पर बेलाग तबसरे हुआ करते थे। बाकी एक नन्ही सी खालाजाद बहन और बाजी, ये दोनों नानी अम्मा के साथ पीछे सहन में रात बसर करती थी। आमदनी कम, सारे बच्चे स्कूल कॉलेज वाले, दिन भर चीज़ों पर लड़ते झगड़ते, लेकिन रात में एक दूसरे पर लाते मारते हुए नींदें पूरी करते और सुबह एक साथ नाश्ता करके एक दूसरे का हाथ थामे स्कूल जाते और एक दूसरे के मामलात से अच्छी तरह बाखबर रहते। खुशी और परेशानी मुश्तरका होती। आमलेट हो, चॉकलेट हो या बर्फ़ वाली आइसक्रीम हो, बांट कर मज़े से खाते। एक के पेट में दर्द होता तो दूसरा उसके पेट पर तकिया रख कर दबाता और दर्द गायब हो जाता। भैया का कराची यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में दाखिला क्या हुआ, ऐसे लगा कि हम सब का मुस्तकबिल संवर गया। बाजी की शादी हुई, माली मुश्किलात, लेकिन रिश्तेदारों का जमे गफ़ीर। इतने लोगों का हफ्तों क़याम और तवाम का इंतज़ाम कैसे हुआ अल्लाह जाने, लेकिन ख़ानदान के अफराद की आपस की इस मोहब्बत, रवादारी और हुस्न सलूक से मुश्किलात आसान हो जाती थी। और फिर यकीन आया, इत्तफाक में बरकत किसे कहते हैं। मुआशी मसाइल और सफ़ेद पोशी के बायस अम्मी अब्बू में कभी कभी धीमे लहजे में बहस व तकरार तो होती थी, मुश्किलात तो थी, लेकिन मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, दरगुजर और इनकसारी से ज़िंदगी आसान बनाने का हुनर जानते थे। लेकिन बावजूद तमाम मुआशी शिद्दत के हमने कभी अम्मी अब्बू को नाराज़ होकर अलग होते नहीं देखा। फिर हुआ यूँ कि हम सब बहन भाई उम्र और वसाइल के एतबार से बड़े हो गए। 2 भाई 3 बहनें अमेरिका मुकीम हुई, जबकि 2 भाई कनाडा में और एक छोटा भाई अमारात में रहता है। और मैं तालीम और सियाहत के लिए तो अमेरिका जाता रहा, लेकिन सिविल सर्विस के सबब पाकिस्तान में ही क़याम पजीर रहा। हमारे कैरियर की इब्तदा में वसाइल वाफिर तो ना थे, मगर हाँ, अपने बच्चों की तालीम और दीगर घरेलू ज़रूरियात बआसानी पूरी हो जाती। अब्बू अम्मी भी हमारी बेगम के हुस्न सलूक के बायस हमारे साथ ही रहते, बल्कि यूँ कहिए हम वालिदैन के ज़ेर साया रहते। हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। एक बेटी है जो डॉक्टर है, एक बेटा जर्मनी में मास्टर की सनद हासिल कर चुका है और उसे वहीं रिहाइश पसंद है। 2 बेटे आला तालीम याफ्ता हैं और हमारे साथ रहते हैं। वालिदैन की दुआओं की बरकत से ज़िंदगी मोहब्बत और आफ़ियत से गुजर रही थी, लेकिन फिर हुआ यूं के बच्चे प्रोफेशनल हो गए और हमें भी तरक्कियां मिलती गईं। इस तरह हमारा स्टेटस मरात याफ्ता हो गया। रहाइश मिडिल क्लास आबादी से पोस्ट सोसाइटी में शिफ्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह घर बहुत बड़ा हो गया। अफराद से 2 गुना बेडरूम्स हैं और 6 वाशरूम हैं, ड्राइंग, डाइनिंग और 2 बड़े बड़े टीवी लाउंज हैं। घर की कुशादगी के सबब हर कोई अपने अपने कमरों में अलग दुनिया सजाए बैठा है। किसी को दूसरे की तलब और ज़रूरत नहीं रही। कोई कामयाबी का जश्न हो या किसी को बुखार की तपिश हो, एक घर में रहते हुए दूसरे को खबर नहीं होती। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, दूसरे अहबाब, घर के नौकर, फूड पांडा, उनकी अपनी अपनी गाड़ियाँ, क्रेडिट कार्ड, सनद, डिग्रियाँ और उनके पास पासपोर्ट्स,
ان کی زندگی میں اہم ترین اشیاء اور کردار بن گئے۔ ہماری بیگم صاحبہ یوں تو تہجد گزار 5 وقتہ نمازی ہیں، عاشورہ کا نفل روزہ تک نہیں چھوڑتی، ہمارا 3 دہائی کا محبت بھرا ساتھ ہے، لیکن ہماری معاشی بہتری، بچوں کے اچھی ملازمتیں اور معیاری طرز رہائش کے ساتھ ہی ان کی سوشل ایکٹیویٹی بڑھ گئی۔ بہن بھائیوں اور اپنی امی سے ملنے، تنہا امریکہ آنا جانا، اور پھر اسمارٹ فون کا حد سے زیادہ استعمال، جس نے ان کی گھریلو سوچ اور پرانے اقدار پر ضرب لگا دی۔ رفتہ رفتہ بیگم اور بچے لاشعوری طور پر جدیدیت سے متاثر ہونے لگے اور گھر کا ماحول تبدیل ہوتا گیا۔ کیمبرج کی تعلیم، اعلیٰ معیار زندگی اور مال و زر کی فراوانی لہجے سے جھلکنے لگی۔ رویے میں برداشت نہ رہا، انا پرستی نے سر اٹھایا۔ پھر بیگم اور بچوں کی ترجیحات بدل گئیں۔ بیگم کے بارے میں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ وہ ہم سفر تو ہیں مگر ان سے ہم نوائی نہ تھی۔ کہاں ایک وقت تھا کہ ہم دونوں ایک جان دو قالب تھے، زندگی کے تمام معاملات مشترکہ تھے، لیکن پھر ہمارے درمیان دولت کی کثرت اور موبائل فون آ گیا اور معاملات ذاتی ہو گئے۔ اہم بات یہ ہوئی کہ اب ہم میاں بیوی میں کوئی معمولی سی کھٹ پٹ بھی ہو جائے تو میری بیوی کے پاس اپنا بیڈ روم چھوڑنے کے بہت آپشن موجود ہیں، اور ان کا موبائل انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، سارے جہاں سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ لہٰذا اب ہم کئی راتیں الگ کمروں میں گزار دیتے ہیں۔ ناشتہ اور کھانے کا انتظام کام والی ماسیاں کر دیتی ہیں۔ ہفتوں ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں، شکل تک نظر نہیں آتی۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے امریکہ جانے کی اطلاع بھی مجھے ان کے روانگی کے وقت ملتی ہے تاکہ ایئرپورٹ پر پروٹوکول کا انتظام ہو سکے۔ تمہیں ہم ڈھونڈتے ہیں، ہمیں دل ڈھونڈتا ہے۔ یہ تنہائی کا عالم، شاید کبھی کبھی چیزوں کی کثرت، مال و دولت کی فراوانی، اعلیٰ تعلیم، پروفیشنلزم اور حد درجہ آسودگی اپنوں سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ جواب دیا، ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہوتی ہے۔